अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमर एजुकेशन वाला और मैं रेहान कॉलेज कुरंगी कैंपस में होता हूँ और मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए इंटरव्यू में। और इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक नए स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है अब्दुल रेहान फ्रीलांसिंग वाला, जो कि रेहान कॉलेज कुरंगी रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में लेवल 1 के स्टूडेंट हैं। आइए हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे इनके बारे में पूछते हैं। जी अब्दुल रेहान भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? जी, मेरा नाम अब्दुल फिलांसी वाला है और मैं रेहान स्कूल कोई कैंपस के लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 15 साल है और मैं कराची के शहर बली पंजाब में। अब्दुल रेहान, थैंक यू हमारे साथ इंटरव्यू के लिए टाइम देने का। आप बताइए कि आपको रेहान स्कूल से पहले आप क्या करते थे, आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी, मैं इस स्कूल से पहले एक स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम है शमसी स्कूल। आपको फिर रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और यहाँ पे आके आपको रेहान स्कूल अपने पिछले स्कूल से कैसे मुख्तलिफ लगा? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में मुझे नहीं पता चला था। बेसिकली मेरी मदर है, वो एक दफा मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो उनके सामने से रेहान की वीडियो आ गई, तो उन्होंने जब उस वीडियो पे क्लिक करा, देखा कि मतलब क्या है, ऐसे स्कूल का सिस्टम है कि और इस स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। जब उनको सब कुछ पता चला कि ये ऐसे पढ़ाया जाता है और यहाँ पे मतलब जो जरूरी जो चीज़ है वो समझाई जाती है, वो फिजिकली आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो वो इसी चीज़ की वजह से आई मेरी अभी इधर और फिर हमने एडमिशन किया। एडमिशन आपने रेहान स्कूल में आके अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस की हैं अब्दुल रेहान भाई? जी, मैंने अपने अंदर आके यहाँ स्कूल में आके बहुत अपने अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ महसूस हुई। जैसे कि पहले जब मैं नॉर्मल स्कूल में था तो यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो उनकी जो एडिटिंग की हुई होती थी, मेरा मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था वीडियो एडिटिंग जैसे कोडिंग, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी कि काश मैं भी एडिटिंग वीडियो एडिटिंग करूँ। तो जब मैं इधर आया तो मेरा ये बस सपना पूरा हो गया, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग और समझ में भी आता है। आप प्लीज़ अपनी बात रिपीट कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ। तो रेहान भाई, थोड़ा नेटवर्क का इशू आता है, प्लीज़ अपनी बात रिपीट कीजिएगा, आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई थी? मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ तो रेहान भाई, मैं पूछ रहा था कि आप जब रेहान स्कूल आए तो आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई? जी, मेरे अंदर ये तब्दीली आई कि जो स्किल्स मुझे पहले नहीं आती थी वो अब आने लगी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कोडिंग विद एआई, इंटरव्यूज, हमारी जो कॉन्फिडेंट वो बिल्डअप होता है, और ग्राफिक डिजाइन में कैनवा पोस्ट बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो और टेक्स्ट वगैरह। ये स्किल्स करके मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई है। पहले वाले स्कूल में आपका क्या रूटीन था, आप वहाँ पे क्या पढ़ते थे? अब्दुल रेहान भाई, पहले वाले स्कूल में आपका क्या रूटीन था, आप पहले वहाँ पे वाले क्या स्कूल पढ़ते में थे? आपका क्या था, आप असल में पहले वाले स्कूल में मेरा ये था कि वो जब मैं दोपहर में था तो अजीब सी मेरी सेटिंग बनी हुई थी। बचपन से मैं सुबह वाले स्कूल में गया हूँ क्योंकि एक आदत हो चुकी थी, वो सुबह एकदम दिमाग जो है वो फ्रेश होता है। अगर हम स्कूल जाए तो जो भी चीज़ वहाँ पे हमें पढ़ाई जाती समझाई जाती तो समझ में आती थी। अब ये जो स्कूल था हमारा, ये हो गए थे भाई दोपहर की शिफ्ट, तो सुबह जब उठते थे तो जाहिर सी बात है कुछ होता नहीं था करने के लिए, तो वो ये मोबाइल पे जाना था, मोबाइल में उल्टी फुल्टी चीजें देखती थी, तो इसकी वजह से जितनी भी हमारा जो दिमाग फ्रेश होता है तो वो सारा बेकार चले जाता है। तो उस स्कूल में मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आता था दोपहर के बाद। अच्छा, पिछले स्कूल में उन्होंने आपको ये नहीं बताया था कि चैट जीपीटी के बारे में, आप उसमें अपनी स्टडीज़ में कैसे हेल्प ले सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं? पिछले स्कूल में अलाउ था मोबाइल आपको?
जी, मुझे दूसरे स्कूल में अलाउ बिल्कुल नहीं था और वहाँ तो चैट जीपीटी का तो नामो निशान ही नहीं था। वहाँ पे कंप्यूटर लैब भी तो बस एक नाम के लिए थी, क्योंकि वहाँ पे लेके भी अगर जाते थे तो साल में एक दफा, वो भी कभी हमारा जो टेस्ट होता था उसके लिए लेके जाते थे, वरना नहीं लेके जाते थे। अच्छा अब तो रेहान भाई, आपको जब आपका रेहान स्कूल में एडमिशन हुआ और आपके वालिदैन को पता चला कि यहाँ पे मोबाइल लाना होता है, तो आपके घर वालों को कैसा लगा? आपको कैसा लगा मोबाइल लाना? या फिर आपको क्या लगा, अच्छा मैं मोबाइल ले जाऊंगा अपने गेम खेलूंगा वहाँ जाके? कैसा लगा आपको? जी, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज़ मैं सीखना चाहता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो मैं सीख पाऊंगा और उसमें आगे बढ़ पाऊंगा। और मेरे घर वालों की अगर बात की जाए तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, खासतौर पे मेरी मदर जो है उनको काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, कि वो अब वो किसी और एजुकेशन से हटके ऐसी एजुकेशन ले रहा है जिसमें जो है बंदा जब खुद ही मतलब खुद ही करेगा, हिम्मत अगर खुद ही मेहनत करेगा उस स्किल्स में, तो कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आप मैं अब स्किल्स में मेहनत करूंगा, उसको बार बार करता रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा, तो नतीजा जी, ये तो रेहान भाई आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर टेक्नोलॉजी का और हर चीज़ का एक सही पहलू भी होता है इस्तेमाल करने का, तो ये है कि आपने यहाँ आके रेहान स्कूल में आके मोबाइल का सही पहलू इस्तेमाल करना सीखा। और जैसे कि आपने बताया आपको एडिटिंग में शौक़ है, तो यहाँ पे आके आपने किस किस्म की एडिटिंग की है और क्या एआई के ऐसे मॉडल सीखे हैं जिन्होंने आपको एआई यानी जो एडिटिंग में हेल्प की है? जी, जो एडिटिंग जिसने मुझे सिखाई है वो है आहत अलियान फाइबर वाला। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई और प्रैक्टिकल हमारे से करवाया, जिससे हमें समझ में आया। और मैं और वीडियो एडिटिंग में मैंने तक कुछ सीखा कि कैसे वीडियो को लेते हैं, उसके अंदर कट्स लगाते हैं, उसके अंदर बी रोल्स लगाते हैं, बी रोल्स के अंदर जो आवाज़ जो कटती है उसको कैसे ठीक करना है, एनिमेशन कैसे लगानी है अपनी वीडियो को एडिट करते हुए और बेहतर कैसे बनाना है, ये सब। अच्छा, यहाँ पे आपको सॉन्ग वाले टास्क कैसे लगते हैं करना? जी, मुझे सॉन्ग वाले टास्क तो कोई इतने खास नहीं लगती, क्योंकि हमें वो सॉन्ग वाले जैसे टास्क 2 बार करने पड़ते हैं। पहले जो सॉन्ग के साथ जो इमेजेस करनी होती है, वो उसके बाद हमें एक और फैसलिस्ट बनानी होती है, जिससे हम अपने पोर्ट्रेट कर पाएँ। पहले सॉन्ग वाले टास्क में मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें सॉन्ग नीचे चल रहा है तो सॉन्ग के हिसाब से कोई भी इमेज उठा के डाल दो। वो इतना मतलब कुछ समझ में नहीं आता। कि आपको ना एडिटिंग किस किस्म की पसंद है? कि एक तो होती है जो बनी बनाई वीडियो होती है उसको एडिट करना, जोड़ना, एक होता है पूरी बनाना, एनिमेट वगैरह करना, और एक होती है कि आप पिक्चर्स फोटोज आप एडिट कर रहे हो या उसको बना रहे हो, उसमें भी बनाना, क्रिएट करना और एडिट करने में फ़र्क होता है। तो आपको किस किस्म की एडिटिंग पसंद है? जैसे मैंने सॉन्ग का पूछा, तो सॉन्ग में आपने कहा आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो किस किस्म की एडिटिंग आपको पसंद है? जी, मुझे एडिटिंग जो अच्छी लगती है वो ये है कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ एक्सपेक्ट करूँ तो उसे डिटेल में एकदम उसके बी रोल्स है वगैरह, मतलब बी रोल्स, जैसे कि अगर मैं कैपकट के बारे में बात कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग के कैपकट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं साइड में या मतलब एकदम से जो आती है ना कैपकट की वीडियोस प्ले हो जाती है और ये सब कुछ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं दिखाऊँ, और वो भी एक अच्छी तरीके से। और आपने रेहान स्कूल से एआई के प्लेटफॉर्म सीखे हैं? कौन कौन से एआई ऐप्स आपने सीखे हैं यहाँ पे आके? और उनमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है सारे ऐप्स में, जो कुछ भी आपने सीखा है? जी, मैंने यहाँ के जो एप्स या जो भी चीज़ मैंने चलाई है, एआई टूल जो चलाए, वो सबसे अच्छा मुझे लगा चैटजीपीटी, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आसान कर देना, जैसे कोई इमेज बनाना या कोई बड़ी सी स्क्रिप्ट लिखवाना, और भी बहुत कुछ, जैसे कि पूरा एप्स की बात की जाए, और एप्स की बात की जाए तो क्लाउड एआई, सुनो, और
शोरा शोरा भी, कर्सर भी, कैपकट भी, ये सब कुछ मैंने काफी यूज किया। सोरा, आपको कैसा लगा सोरा? कैसी वीडियोस बनाई आपने उसमें? फनी वीडियोस बनाई या किस किस्म की बनाई आपने? फिलहाल तो मैंने अभी कोई इतनी खास एडिटिंग शुरू नहीं करी। बहरहाल में जैसे सत्यान की कोई वीडियो हो रही तो वो एडिट करके एज टास्क जो भी मिलता है वो देता हूँ। और अगर मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है आगे जाके मैं अपने मैं पूछ रहा हूँ कि या सोरा, आधे घंटे का या एक। जी जी पूछे 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 आप क्या पूछे थे? मैं पूछ रहा था कि सोरा है ना, उसमें वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें आपने अब तक कैसी वीडियोस बनाई है? फनी बनाई है या अपने काम की बनाई है? किस किस्म की बनाई है? जी जो सोरा के अंदर मैंने अभी तक एक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सोरा पाकिस्तान में नहीं, वो आगे यूएसए में है क्योंकि उधर वहाँ पे वीपीएन लगा के या फिर सोरा से जाना पड़ता है, तो मैंने देखी है, मैंने सोरा से आपने इसके अलावा, एडिटिंग के अलावा, और जो यहाँ पे ऐप्स सीखे हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और क्यों लगता है? जी मुझे एडिटिंग में, कोडिंग में काफी उसमें भी वो भी अच्छी लगी। उसमें जब से हमने कैसे यूज करना शुरू किया तो उसने मेरी काफी मदद करी है। एक वेबसाइट मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स की क्लोन्स बनाए। जैसे मैंने अपने स्कूल का जो अपनी स्कूल की जो वेबसाइट है उसकी भी क्लोन बनाई। उसके बाद व्हाट्सएप क्लोन, चैटजीपीटी क्लोन, लोगो क्लोन, सीएनएन क्लोन और भी बहुत सारे क्लोन ऐसे मैंने बनाए, वो भी फंक्शनल, जो इस्तेमाल हो सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। अच्छा, जो आपने क्लोन्स बनाए उनमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा क्लोन अच्छा लगा? जी मुझे उनमें सबसे अच्छा जो क्लोन लगा वो था व्हाट्सएप क्लोन, क्योंकि वो एकदम, जो मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने बना तो वो एकदम प्रॉपर्ली वर्क। और उसके अलावा आप रेहान स्कूल में कौन कौन से काम करते हैं? फिजिकल कामों में आप हमें बताइए, और कौन कौन से काम करते हैं? जी डांस स्कूल में और बहुत सारे टास्क है, जैसे फैशन रेडियो, टेडेक्स और टेडेक्स बनाना, इंटरव्यू करना, इंटरव्यू विद एआई। आपके इंग्लिश स्पीकिंग पे कोई अच्छा फ़र्क पड़ा है कि जब आपने कॉलोनी से बात की और उसके अलावा टॉपिक चाहे जीपीटी के सेशन किए? जी नहीं, मतलब इतना कुछ खास अभी अभी तो फिलहाल नहीं पड़ा। बहरहाल अगर आगे मैं और करता रहूँगा और आगे मतलब प्रैक्टिकली अगर किसी से बात करूँ और प्रैक्टिस करता रहूँ तो मेरी इंग्लिश में जरूर और आपने इंग्लिश में कोई इंटरव्यू लिए हैं? जी मेरे इधर असल में पॉलिसी के, अगर आप 100 इंटरव्यू आपकी हो गए तो उसके बाद करेंगे आप इंग्लिश में 100, उससे पहले नहीं करना है। तो अभी तक मैंने नहीं, सो मतलब इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं किया। अच्छा, आपका अभी लेवल 1 कंप्लीट होने में कितना टाइम है रेहान भाई? जी बस अभी 1 से 2 मंथ और लगेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। और आप जो है उसके अलावा लेवल 2 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपके लेवल 2 में आपको कैसे टास्क मिलेंगे? जी मैं लेवल 2 में अगर जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, तो ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसमें हमें एड्स बनानी होगी और उसमें हमें डेली एंट्री करनी है, तो हमारी उसमें अर्निंग रुकेगी और उसमें आप प्रोफेशनल शायद बन जाए और प्रोफेशनल अर्निंग करनी है।
और एज अ फैसिलिटेटर एज अ फैसिलिटेटर। अच्छा अब्दुल रेहान, आप ये बताइए कि आपने अपने नाम में फ्री लेंसिंग वाला क्यों लगाया, और हमें यहाँ पे और भी इतने सारे वाला होते हैं, आप वो भी लगा सकते थे। फ्री लेंसिंग वाला क्यों चूज़ किया आपने? जी मैंने फ्रीलांसिंग वाला से चूज किया क्योंकि मुझे फ्रीलांसिंग में आने से पहले भी काफी इंटरेस्ट था कि फ्रीलांसिंग में सीखूं, उसमें करूं, क्योंकि मैंने काफी सुना था कि आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था इसमें। तो जब मैं स्कूल आया तो इन्होंने बोला भाई कि अलग चुनो, तो मैं बहुत जब देखने लगा कि उसमें बहुत कुछ से वाला है, तो उसमें फ्रीलांसिंग वाला भी था। मैंने बिना देख के वो फ्रीलांसिंग के अलावा और कौन सा वाला था, अगर आप फ्रीलांसिंग वाला ना चूज़ करते तो वो वाला चूज़ करते? जी अगर वो था तो होगा कोडिंग वाला, या फिर ग्राफिक एडिटिंग वाला, कोडिंग वाला या फिर अच्छा, आपके इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है, जैसे एआई टूल्स के एडिटिंग के अलावा आपकी हॉबीज आप शेयर करना चाहें? जी इसके अलावा अगर कोई मेरा कोई किसी चीज में इंटरेस्ट आता वो था कि यहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटीज हो कि जैसे कि मैं मतलब जैसे कि एक फिजिकल एक्टिविटी है और जी सही में ये बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। वैसे बड़ों के अगर अभी कोई नहीं हुआ घर में देखने वाला तो हम खुद कर सकते हैं, इसलिए ये भी आनी चाहिए। ये मुझे एक चीज अच्छी फिजिकल। ज़रा वापस रिपीट कीजिएगा प्लीज़। जो मुझे यहाँ पे और एक्टिविटीज जो अच्छी लगी थी वो थी कि यहाँ पे जो करवाते थे अब्दुल और रेहान सजी भाई, करवाते थे, बाथरूम साफ करवाते थे, मैं आपके बारे में बाथरूम पूछ साफ रहा था कि करवाते थे, आप उसमें पानी डाल के। अब्दुल रेहान भाई, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था कि आपकी हॉबीज़ क्या है, कि आप पढ़ाई के अलावा, काम के अलावा, रिलैक्स होने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या पसंद करते हैं करना? जी जी अगर मैं कुछ पसंद करता हूँ तो वो गेम की अगर बात की जाए तो गेम में मैं वॉलीबॉल और वॉलीबॉल और फुटबॉल। अच्छा, आप वॉलीबॉल और फुटबॉल आपको पसंद है? आपको अच्छा खेलना आता है या सिर्फ कभी शौक है, इतना अच्छा नहीं खेलना आता? जी मुझे पसंद है। ये मतलब नहीं, क्योंकि जो हमारा जो इलाका है वहाँ पे कोई ऐसा खास ग्राउंड नहीं है और ना ही वो गलियों में खेलने देते, क्योंकि एक घर की कोई हमारी गली में होती है 3 से 4 गाड़ी। अब लगे भाई को पे लगे तो उसके साथ टूटना है तो। हालांकि वैसे मैं अगर मोबाइल पे अगर मैं गेम्स को देखता हूँ मुझे पसंद है इनमें काफी। दुरेहान, आप जो है यहाँ पे आप सीनियर हैं, जैसे लेवल 1 में है, तो आप जो है जो आपसे स्टूडेंट्स जो जूनियर हैं, जो फाउंडेशन लेवल के हैं, या फिर जो बाद में स्टूडेंट्स आए, आपने जैसे आपका लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है, तो आपने कभी उनको असिस्ट किया है पढ़ाने में, कोई चीज़ उनको सिखाई, आपने कोई टास्क उनको करवाया, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? जी अगर मैं ऐसी बात करूं कि मैंने मतलब फाउंडेशन की किसी लड़कियों में पढ़ाया हो तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने टास्क होते हैं। एक तो पहले ही इन्होंने पहले हमारे एक तो मतलब जो हमारी ऐप होती है उसमें जब टास्क अपलोड करते हैं वो भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा एक वर्क ग्रुप के उसके भी टास्क अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये एक दिन के दो टास्क हो, मतलब दो पूरी लिस्ट हो गई टास्क। उसके अलावा हमें ये जो क्लासेस होती है हमारी उसके भी टास्क करने होते हैं।
तो उसमें कोई भी हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अलग से फाउंडेशन लेवल के बच्चों के लिए एक टाइम निकालें और उनको जाके एसएसएल में से कुछ सिखा पाए। और अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? जी, मुझे खाने में अगर बात की जाए तो सालन की अगर बात की जाए तो मुझे कौरमा पसंद है, नान पसंद अच्छा, कौरमा टॉप है आपका? सालन की बात है, अगर आप माइक बंद है आपका? सवाल जी, मुझे अगर कोई मूवीज की बात की जाए तो मुझे एनिमेशन मूवीज टाइप पसंद है। बस फाइटिंग की जो एनिमेशन होती है एकदम। और इसके अलावा आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं? कहाँ जाना, कौन सा शहर, कंट्री विजिट करना? कि तो हाँ, बस मेरी अगर कोई मेरा मोबाइल में अगर कोई चीज देखी हो कि भाई लाहौर में ये सब कुछ चीजें, तो मैं जरूर वहाँ पे जाऊंगा। अगर बात हो ये घूमने की तो मैं आज तक कराची में कहीं नहीं घूमा हूँ। यहाँ तक कि मैं पहले कहीं और रहता था शरारत में, उसके बाद मैं हैदराबाद बस आते थे या फिर कराची। तो कराची भी अब कोई काम से आते थे, मतलब फालतू तो मैं कभी नहीं, कभी ना गया हूँ, ना नानी के ना पापा के, बस घर पे नजदीक। और आपको पाकिस्तान में आपको क्या ऐसे जो काम है, जैसे मसले हैं जो आप हल करना चाहते हो पाकिस्तान के? जी जरूर, ऐसे बहुत से मसले जो मैं हल करना चाहती हूँ, जैसे इलाकों की जो मतलब पूरे जो पाकिस्तान के अंदर जो रोड है उनको प्लीज सही कर, क्योंकि मैं मेरा जो ट्रैवलिंग है, मैं जो यहाँ से जब घर जाता हूँ तो बहुत खड्डे आते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ना मतलब बुरा लगता है भाई कि हम घर जाते हुए खड्डे आ रहे हैं, पूरा ना बॉडी हिल जाती है। और इलाकों में मतलब जो इलाके होते हैं उसमें लाइट्स आ जाए और गैस प्रॉपरली आए, सब कुछ बढ़िया हो, ना गटर लीकर है ना कोई पानी बाहर ऐसे फालतू खड़ा हो। अच्छा, आप रेहान कॉलेज में यानी स्कूल में आप क्या चीज़ बेहतर करना चाहेंगे? कोई एक चीज़, अगर आपके पास अथॉरिटी हो हर चीज़ कोई, तो ऐसी क्या एक चीज़ होगी जो आप रेहान स्कूल की बेहतर करेंगे? जी, मैं अगर यहाँ पे कुछ करना चाहूँगा तो पहली अगर मैं सजावट से कुछ पूछना चाहूँगा तो वो ये होगा कि यहाँ इस स्कूल को इतने साइड में क्यों है, क्योंकि ये होना चाहिए था 5 तक या 6 तक, कि वो एक बीच का इलाका, वहाँ पे सिग्नल प्रॉपरली है और लाइट का भी तो और जो है नेट का इशू मेरा सॉल्व। जी, अच्छा। और इसके अलावा आपके कोई फैमिली में, कोई और रिलेटिव्स में या सिबलिंग्स में, बहन-भाई में कोई और पढ़ता है रेहान स्कूल में, किसी और कैंपस में या ऑनलाइन? जी, मेरे यहाँ पे सिबलिंग्स यहाँ पे रानी स्कूल ऑनलाइन कैंपस में पढ़ते हैं। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे जो मेंटोर्स हैं आपके, बल्कि पहले फैसिलिटेटर्स की बात करते हैं, उनमें आपके फैसिलिटेटर कौन-कौन से हैं? जी, मेरे यहाँ पे जो पहला फर्स्ट फैसिलिटेटर था वो थी मिस हफ्सा, उसके बाद सर डैनियल, उसके बाद सर। और आपको अपने फैसिलिटेटर में सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे अच्छा जो पढ़ाए, समझाए, सबसे अच्छा कौन समझाता है और टाइम देता है? जी, सबसे अच्छा जो मुझे लगा थी वो थी मिस हफ्सा, क्योंकि मैं उनके पास कोई 6 से
नहीं, 5 से 6 महीने उन्हीं की क्लास में रहा हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे फैसिलिटेट किया। मेरी भी पहली टीचर में हफ्सा ही थी। मैंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था पहले, फिर मैं यहाँ आया था रेहान कॉलेज। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो हमारे स्टाफ हैं, सर हुसैन, सर इमरान, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि वो कैसे हैं मेंटर? जी सही है, बस कोई मतलब खास नहीं, बस नॉर्मल केयर, नॉर्मल ही रखते हैं। अच्छा, और अगर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों को जो रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी किया नहीं है? जी मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो भी रेहान स्कूल कीजिए, क्या अभी लेटेस्ट एक नया AI है जिसे AI दिखा गया, उसे AGI कहा गया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो उसे ये क्या, क्योंकि दिल में दिन नए से नए AI आ रहे, तो आप प्लीज आए इधर और AI सीखें और दूसरों को सीखें और ऐसे कोर्सेज। अगर आपके पास ताकत आ जाए AI में कोई भी आप इम्प्रूवमेंट ला सके, तो आप क्या AI के अंदर ऐसी चीज़ लेके आएंगे कि जिससे आपको काम में आसानी हो? क्या आप अपना काम AI के जरिए आसान करवाना चाहेंगे? जी अगर मैं AI के अंदर कोई चीज लाना चाहूँगा तो वो उसको और बेटर करना, क्योंकि ये जो हमारे बहुत जो एकदम इम्पॉसिबल काम है ना, आगे जाके उससे भी पॉसिबल कर सकते हैं, इसलिए मैं AI को और बेटर करना चाहूँगा। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे रेहान स्कूल में और अब इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपका लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मुझे इसके बारे में पता अच्छा, अगर आप रेहान स्कूल में ना होते, आप दूसरे किसी स्कूल में पढ़ रहे होते, तो अभी आप कौन सी क्लास में होते? जी अगर मैं दूसरे स्कूल में पढ़ा होता तो मैं 8 में। अच्छा, आप दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, 8 क्लास में होते हैं। और आपको क्या लगता है अगर आप 8 क्लास में आप पढ़ रहे होते, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता, आपको ऐसे पढ़ाई सीखना होता? जी मुझे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे स्कूलों में अभी भी वही पुराना निज़ाम चल रहा है, बस किताबें खोलो, वही कोर्स, वही लाइन, वही क्वेश्चन बार बार। और आपके स्कूल के बच्चों में क्या फ़र्क महसूस हुआ उनकी मेंटालिटी में? मैं अगर एक मिसाल जी दूँ मुझे मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं जब इंस्टीट्यूट में था, तो बच्चे बात करते थे, ये याद कर लिया, वो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है। यहाँ बच्चे बात करते हैं, रनिंग की बात करते हैं, इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, जैसे नहीं बन जाते बच्चे कभी। तो आपको ये चेंज कैसा लगा? जी मुझे मेंटली की अगर बात की जाए तो इस स्कूल और उस स्कूल के टीचर्स की तो ये होता है कि वहाँ पे आओ, असेंबली करो और क्लास में जाके बैठो, बस अब यहाँ से हिल जाए और बैठने के साथ ही एक ही चीज को बार बार लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। ये चीज मुझे काफी अच्छी नहीं लगती थी, काफी बुरी लगती थी। और इसका ये था कि वहाँ पे हमारे स्कूल में ग्राउंड है, लेकिन उसे कभी यूज नहीं किया। मुझे आज तक ये समझ नहीं है, ग्राउंड है लेकिन बच्चों को उसमें भेजते नहीं, वहाँ पे वो घास उगाते हैं, काट दे रहे, घास उगाते हैं, काट दे रहे, अजीब सी स्टोरी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे है भाई, आप बच्चे वो चीज सब कुछ आपसे आपको आपके बच्चे को सिखाई जाएगी, और फिर वो आपके बच्चे पे होगा कि वो किस तरीके से उसमें रहता है। वो अगर खुद से उसके अंदर मतलब होगा कि भाई हाँ मुझे सीखना है, तो वो बहुत आगे निकलेगा। अगर कोई नहीं होगा सीखने वाला, किसी को इसके अंदर नहीं होगा इंटरेस्ट, तो वो पीछे रहेगा। अच्छा, तो रेहान भाई, हमारा इंटरव्यू का इख्तिताम होने वाला है, और इससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें अपने फेलो जो एज के स्टूडेंट्स हैं दूसरे स्कूल में, उनको आप कोई पैगाम देना चाहें, तो क्या पैगाम देंगे आप?
मैं उनको ये देना चाहूंगा कि अगर जो 9 पे पहुंच चुके हैं तो उनसे लिए तो कुछ नहीं है। बहरहाल वो बैटिंग ही करें, क्योंकि बैटिंग करने के बाद ही अगर इधर इंटरेस्टिंग होना चाहते तो आए, जरूर आए, क्योंकि बहुत अच्छी ठीक है अब्दुल रेहान भाई, आपका बहुत शुक्रिया अपने इतना कीमती टाइम देने का। आप ये हालांकि शाम को छुट्टी होती है लेकिन फिर भी आप बैठे अपना टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। नेटवर्क का इशू भी हुआ बीच में लेकिन आप जो है रहे पूरे वक्त। और इसी के साथ अपने इंटरव्यू का अख्ताम करते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा ये इंटरव्यू। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।